सुप्रभात एमपी। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज की तमाम दिन भर की बड़ी हलचलों पर नजर रहने वाली है। मंडला का जिक्र सबसे पहले कर लेते हैं इस बुलेटिन में, क्योंकि होटल में आग की भीषण खबर सामने आ रही है। नैनपुर के बुधवारी बाजार में होटल पर मौके पर पहुंचती है दमकल की गाड़ी। पता लगता है कि बहुत ही भीषण आग यहां पर लगी हुई है। बाजार में भी अफरा तफरी का माहौल, चूंकि धीरे धीरे कर लपटें आगे बढ़ रही थी। काफी कड़ी मशक्कत लगी इस पर काबू पाने में। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मंडला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक होटल है जिसमें अचानक से आग लगी। कैसे आग लगी स्पष्ट नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट के चलते ऐसा हो सकता है, इसकी आशंका। बुधवारी बाजार के होटल में मौके पर दमकल की टीम पहुंची और बाजार में जो अफरा तफरी मच रही थी उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाना बहुत आसान कि किस प्रकार से हालात यहाँ पर बिगड़े होंगे। हालांकि मौके पर मौजूद लोग प्रयासरत थे कि दमकल की टीम के साथ मिलकर आग पर काबू पाया जा सके, और ऐसा हुआ भी। धीरे धीरे कर कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया गया। लेकिन अच्छी बात यह कि जनहानि को लेकर किसी प्रकार की सूचना सामने नहीं आई है। सभी लोग यहाँ पर जो मौजूद थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन तस्वीरें जरूर हैरान करने वाली। और शिवपुरी का जिक्र करेंगे, जहां कोलारा सब्जी मंडी में भी आग लग गई और 3 दुकान आग की वजह से जलकर खाक हो गई। बाद में दमकल की टीम यहां पर पहुंचती है, आग पर काबू पाया जाता है। आग लगने की वजहों की खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन शिवपुरी की ये तस्वीर भी भयावह है। अचानक से ही आग लगी और धीरे धीरे कर इस आग ने 3 दुकानों को चपेट में ले लिया। वजह क्या रही इसका अभी तक खुलासा नहीं, लेकिन तीनों दुकानें जलकर नष्ट हो गई हैं। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं। और अब अगली खबर नर्मदापुरम से, जहां नर्मदा नदी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा गिरी। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई थी। नर्मदापुरम बुधनी के बीच ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की ट्रैक्टर पर सवार होने की बात अभी तक कही गई है। एक व्यक्ति की जिसमें से मौत हो चुकी है, एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल है, और तीसरा व्यक्ति अभी तक पता नहीं चल पाए कि मौजूदगी कहाँ है, क्योंकि नदी का तेज बहाव भी रात का समय था, इसलिए ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया है, सर्चिंग की जा रही है। इसी इलाके में ये हादसा, उसके बाद तमाम जो ग्रामीण हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे सहायता के लिए। एक व्यक्ति जिसकी मौत हो चुकी है, सीट पर सवार था। और शिवपुरी के बदरवास के जंगल में एक हादसा हुआ है। डंपर ने बाइक चालक को कुचल दिया है और युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नाराज लोगों ने डंपर में आग लगा दी। डंपर जलकर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम घटनास्थल की। अचानक से ही ये डंपर, इसकी चपेट में बाइक सवार आया और उसके बाद बाइक सवार की जान चली गई। घटना के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत दर्दनाक पूरा हादसा, और उसके बाद से आक्रोश ग्रामीणों का बढ़ता चला गया। डंपर को आग के हवाले कर दिया। और अब बात रतलाम की कर लेते हैं, जहां 22 साल के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। परिजनों की माने तो पुलिस आरक्षक के थप्पड़ मारने से आहत होकर युवक ने आत्महत्या की है। आरक्षक के युवक को थप्पड़ मारने का सीसीटीवी सामने आया है। युवक की आत्महत्या के बाद नाराज परिजनों ने बाजनाथ थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। मामले की तोड़ पकड़ने के बाद आरक्षक शफी उल्लाह को एसपी ने सस्पेंड किया है। ऐसा आरोप है कि 25 तारीख की दरमियानी रात लगभग 1 बजे के आसपास में 3-4 लोग खड़े हुए थे। वहाँ पर आरक्षक सफ़ीउल्लाह के द्वारा जो है लड़कों के साथ में जो एक लड़का था मृतक, जिसके साथ में इसका हाथापाई हुई है कुछ, और उस तारतम्य में लेकर लड़का व्यथित था, और व्यथित होने के साथ में उसके द्वारा जो है आत्महत्या कारित कर ली है, ऐसे परिवारजनों का कहना है। इसमें वो तथ्यों के बारे में परीक्षण किया जा रहा है, और प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आरक्षक द्वारा जो है उसके साथ में मृतक के साथ में मारपीट की है, अतः उसे प्रथम दृष्टया सस्पेंड किया गया है।
और बैतूल में किसान परिवार से मारपीट हुई है, जहां सरपंच परिवार से मारपीट की। रॉड और लाठियों से दोनों ही परिवारों के बीच मारपीट चलती गई। मारपीट में 2 महिलाएं घायल हुई हैं, जिला अस्पताल ले जाया गया। बैतूल बाजार थाने के सूर गांव की पूरी घटना। बैतूल का जिक्र करें, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सरपंच के परिवार ने दूसरे परिवार के साथ मारपीट की, इसमें 2 महिलाएं बुरी तरह से घायल। और अब बात करेंगे सिवनी जिले की, जहां जनपद पंचायत कार्यालय में शराबखोरी की खबर सामने आई है। कर्मचारियों की शराबखोरी का वीडियो वायरल भी हो रहा है। 25 जनवरी का वीडियो बताया गया है। जनपद पंचायत सीईओ से शिकायत भी हो चुकी है। वीडियो के आधार पर सीईओ ने 4 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। अब नोटिस का जवाब पेश करना होगा, नहीं होता है तो कार्रवाई भी अच्छी खासी हो सकती है। वीडियो जिसमें साफ तौर पर आपको शराब की बोतलें नजर आएंगी। जांच के बाद, कार्रवाई की बात बड़े अधिकारी की तरफ से कही जा रही है। और अब प्रदेश की राजनीतिक हलचल की ओर आते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। आज सुबह 9 बजे ही दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करनी है मुख्यमंत्री को। सीनियर नेताओं से मुलाकात भी वो कर सकते हैं। दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे। आज का ये कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, कई ऐसे विशेष कार्यक्रम है दिल्ली में जिसमें शिरकत करना है मुख्यमंत्री को। खास बात यह कि बड़े नेताओं से भी मुलाकात होगी। आज सुबह सवेरे रवाना होंगे वो दिल्ली के लिए और रात्रि विश्राम भी दिल्ली में। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ठंड में गरीब ठिठुरने को मजबूर हैं और अधिकारी मौज काट रहे हैं। जरूरतमंदों के अलावा अलाव के लिए व्यवस्था और जो लकड़ियां आई हैं, कैसे अधिकारियों के घर ये पहुंचाई जाती हैं, उनका हक कैसे मारा जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें गरीबों के हक पर डाके की हैं, जरूरतमंदों के अधिकार में सेंधमारी की हैं। जाड़े के मौसम में बेघरों को राहत देने के लिए प्रशासन की ओर से की जाने वाली व्यवस्था में लूट की है। ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर लोगों को राहत देने के लिए नगर पालिका की तरफ से अलाव की व्यवस्था की जाती है और अलाव के लिए जरूरी होती हैं लकड़ियां। शिवपुरी में भी अलाव की व्यवस्था किए जाने का दावा किया जाता है। न्यूज 18 ने जब इस दावे की पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अलाव की लकड़ियां जरूरतमंदों के काम आने की जगह नगर पालिका के अधिकारियों के घरों को गर्म कर रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ी से लकड़ियां उतारी जा रही हैं। ये लकड़ियां नगर पालिका के अधिकारी के घर जा रही हैं। लकड़ियों की इस बंदरबांट का खुलासा करने के लिए न्यूज 18 की टीम ने लकड़ियों से भरी गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी में लदी लकड़ियां अलाव के लिए उतारी जानी चाहिए थीं, लेकिन मनीष शर्मा नाम के कर्मचारी नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक प्रमोद शर्मा के घर लकड़ियां उतारते मिले और जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आप भी देखिए कैसे न्यूज 18 के सवालों पर नगर पालिका कर्मचारी मौन रह गए। मनीष भैया, ये अलाव की लकड़ियां हैं, ये कहाँ उतर रही थी? कहाँ उतरवा रहे हो ये? क्यों मनीष भैया? ये अलाव की लकड़ी कर्मचारियों के घर पे उतरवाने के लिए है भाई। इस पे बोलो, माइक पे। क्यों भैया, क्या है ये मामला? लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं रोडों पर और आप कर्मचारियों के घरों पे उतरवा रहे हैं। क्या कहना चाहते हो इस बारे में, बोलो बताइए मनीष जी। किसके कहने पर, किसका आदेश था ये? किसके आदेश पर अलाव की लकड़ी आप कर्मचारियों के घरों पर उतरवा रहे हैं, बताइए मनीष जी। इन नगर पालिका कर्मचारियों को पता है कि इनकी पोल खुल गई है, चोरी पकड़ी गई है। शिवपुरी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बेघर लोग ठिठुर रहे हैं, लेकिन अधिकारी मौज उड़ा रहे हैं। अशोक अग्रवाल, न्यूज 18, शिवपुरी। और अब बात करेंगे अनूपपुर जिले की, जहां के पुष्पराजगढ़ विधानसभा में आने वाली ग्राम पंचायत बोदा के माझे टोला के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। इसके चलते बच्चे दीपक के सहारे पड़ने को मजबूर। लेकिन उससे पहले बात मध्य प्रदेश के मौसम की भी कर लेते हैं। बारिश के आसार कई इलाकों के लिए जाहिर किए गए हैं। जनवरी के आखिरी सप्ताह में बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। जबलपुर संभाग में आज और कल बूंदाबांदी के आसार।
डिंडौरी, बालाघाट, मंडला, सिवनी में बूंदाबांदी हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बूंदाबांदी के आसार नजर भी आते हुए 2 दिन बाद तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाके जो लगातार ठंड की चपेट में, आने वाले समय में राहत के कोई आसार नहीं, क्योंकि बूंदाबांदी जब हुई है तो आने वाले समय में ठंड और ज्यादा बढ़ने की संभावना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई इलाके ऐसे जहां बारिश का सिलसिला शुरू भी हो गया है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल, यहाँ पर अच्छी खासी ठंड, कोहरे की चपेट में पूरा जिला। और अब अनूपपुर जिले की खबर की चर्चा पुष्पराजगढ़ विधानसभा का हम जिक्र कर रहे थे। पंचायत बोदा के माझी टोला के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान, और निरंतर हम ये खबर दिखाते आ रहे हैं। माझी टोला एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां के ग्रामीण शिकायत कर करके परेशान, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। आंगनवाड़ी भवन नहीं होने के चलते बच्चे बहुत दूर पढ़ाई करने पहुंचते हैं। इस गांव में ना पक्की सड़क है, ना ही पानी की व्यवस्था है, शौचालय तक नहीं है, और तो और इन ग्रामीणों को उज्ज्वला योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ सर, लेकिन कोई अधिकारी सुनता ही नहीं था। हर वर्ष 2 साल बीत चुका है, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ। लेकिन क्या कारण हो सकता है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं आपकी बात? अब मैं तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ अधिकारियों सर। की तरफ से क्या जवाब मिलता है? हो जाएगा करके तो बहुत हर बोलते हैं कि हो जाएगा, आवेदन भी लगा चुके हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। और अगली खबर अनूपपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो चुकी है। दरअसल बिजुरी नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में सड़क न होने के चलते लोग परेशान थे। न्यूज 18 ने इस मुद्दे को उठाया, प्रमुखता से खबर दिखाई, और उसके बाद प्रशासन जागा है। सड़क निर्माण के लिए टेंडर निकलवाया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल, जिनसे बातचीत कर ग्रामीण के समस्याओं को लेकर उनको अवगत कराया गया। इससे खुश होकर नगरवासी और वार्ड पार्षद ने आभार भी व्यक्त किया। का सबसे बड़ा कारण जो है तो वार्ड वासियों के एक समस्या का, बहुत पुरानी समस्या का और जटिल समस्या का समाधान हुआ है सड़क के रूप में। कार्य प्रबंधन ने बहुत प्रतीक्षा कराने के बाद जो है तो इस सड़क का निर्माण कराया है, और यह मुख्य सड़क थी, और ये मनेनगढ़ मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली सड़क थी, और काफ़ी लंबे समय से इसके लिए ये हमारे पार्षद महोदय हैं हमारे साथ में, उन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किए, वार्ड वासियों ने बहुत प्रदर्शन किए। इसका कारण ये है कि कई वर्षों से ये जो रोड जर्जर पड़ी थी और बहुत ही दिक्कत हो रही थी यहाँ नगरवासियों को, तो आज ये रोड कालरी प्रबंधक के द्वारा और मंत्री जी का भी इसमें थोड़ा सहयोग है, तो इसलिए हम लोग खुश हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। और उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से बाघ साइटिंग की शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। टाइगर सफारी पर गए सैलानियों ने मोबाइल कैमरे में एक वीडियो बनाया है। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। खूबसूरत नजारा कैद हुआ है। बांधवगढ़ के तालाकोर जोन का वीडियो बताया गया। सिद्ध बाबा के पास एक बाघिन रास्ते को पार करते हुए जंगल के दूसरी तरफ जाती दिखाई दी है। सैलानियों ने बाघ साइटिंग का जमकर लुत्फ भी उठाया। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और अब अपराध की खबर पर आते हैं। उज्जैन और जबलपुर में हत्या से सनसनी फैली हुई है। उज्जैन में बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, जबकि जबलपुर की घटना आपको बताएं, पाटन में मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ था और युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस दोनों मामलों की जांच में लगातार जुटी हुई है। तस्वीरें उज्जैन के पिपलोदा गांव की हैं। लोगों की भीड़ है, मौके पर पुलिस है। इस घर के अंदर 2 लाशें हैं। घर का सामान बिखरा पड़ा है। बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दी गई। घर में घुसने वाले बदमाशों ने सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी और वीडियो मशीन को भी तोड़ दिया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं, साथ ही खोजी कुत्ते की मदद भी ली गई है। उज्जैन जिले के थाना नरवर अंतर्गत ग्राम पिपलौदा खुर्द द्वारकाधीश है, जहाँ पे गांव के अंदर ही एक मकान है जहाँ पे डबल होमिसाइड या फिर 2 लोगों की बॉडीज पाई गई हैं।
घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है। एफएसएल की जो टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, टेक्निकल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे रात के समय किसका मूवमेंट रहा, किन परिस्थितियों में इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, ये जांच के सभी पहलू हैं जिन पे लगातार काम किया जा रहा है। इस अपराध की कायमी जो है विभिन्न धाराओं में की जा रही है और एक एसआईटी गठित की जाएगी जो लगातार इस केस को इसके डिटेक्शन के लिए, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए लगातार काम करेगी। उधर जबलपुर के पाटन में मामूली विवाद में 4 से 5 बदमाशों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। इन लोगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने बीजेपी नेता और साथियों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। करीब 9 बजे की घटना की है कि राघव शर्मा और जो रामराज मृतक है, राघव शर्मा रिपोर्ट करता है, ये दोनों कल गांव से लौटे थे तो यहीं चौधरी मोहल्ले में इनका कृष्णा चौधरी और पप्पू वर्मन से कुछ कहा सुनी हो गई थी। तो ये दोनों पप्पू वर्मन और कृष्णा चौधरी गए, उन्होंने आशीष बेहोरे को ले आए और झूमा झपटी में आशीष बेहोरे ने अपनी जो बंदूक थी उससे फायर किया, जिससे कि रामराज को पीठ में गोली लगी है और मेडिकल में उनकी मृत्यु हो गई। दोनों हत्या के मामलों को लेकर लोगों में नाराजगी है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और बैतूल का अब जिक्र करेंगे, जहां अधिकारियों पर बीजेपी विधायक भड़कती हुई नजर आई हैं। घोड़ा डोंगरी बीजेपी विधायक अधिकारियों पर भड़कती हुई दिखाई दी। विधायक ने राजस्व महाअभियान का बहिष्कार भी किया है। अधिकारियों पर सूचना न देने के आरोप लग रहे हैं। सीएमओ पर लापरवाही, तानाशाही के आरोप। अधिकारियों ने विधायक गंगा उइके से माफी मांगी। मैंने आपसे डबल से पूछा था कि साहब हो गई कि नहीं सूचना, तो आपने किसी को सूचना हमारी सरकार हमें भी नहीं, हम अपनी समस्या लेकर आए, अचानक पता चला। सरकार हमारी और ये भाला भाला कर रहा है यार। फोटो लग गई सब अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीएम इनको कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी विधायक गंगा उइके की, जो कि तहसीलदार और अधिकारियों से बातचीत करती नजर आई हैं। और ग्रामीणों की तरफ से जब समस्या बताई गई तो ये बताया गया कि जितनी भी समस्याएं वो आप तक पहुंचती ही नहीं है। सीएमओ पर लापरवाही के आरोप हैं, तानाशाही के आरोप हैं और इसी के चलते अधिकारियों पर तो गर्जी ही, साथ ही राजस्व महाअभियान का भी बहिष्कार कर दिया। किसी को सूचना। और अब 3 तस्वीरें एक साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी, जब अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नीमच का जिक्र है सबसे पहले, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासन ने खाली कराया है। जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत का ये मामला। इंदौर की भी तस्वीर आप देखिए, नगर निगम की तरफ से कार्रवाई। सड़क पर अवैध रूप से बनी दुकानों को हटाया गया है। कार्रवाई को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। इधर दमोह की भी तस्वीरें देख लीजिए। मड़ियादो बस्ती में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। थाने की बाउंड्री वॉल से सटी अवैध दुकानों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। और अब देखिए मध्य प्रदेश टॉप 20। शिवपुरी में डंपर ने एक बाइक चालक को रौंदा।